बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में चारों तरफ शांति थी। गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सुरेश, उसकी पत्नी सरिता और उनका बेटा गोलू शामिल थे। परिवार की हालत बहुत खराब थी। खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं उगता था। जैसे तैसे काम करके दोनों पति पत्नी घर चला रहे थे। गोलू को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता कितने गरीब हैं। उसके सारे दोस्त अच्छे घरों से थे। एक दिन खेलते खेलते गोलू जंगल के काफी अंदर चला गया और अपने दोस्तों से अलग किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां से वापस जाने का रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वह वहां से बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी ही देर में रात का अंधेरा छाने लगा। इधर जब सुरेश घर आया और गोलू नहीं दिखा तो उसने पूछा, गोलू कहाँ है? अंधेरा हो गया है और वह अभी तक घर नहीं आया। सरिता भी घबराई हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोलू घर क्यों नहीं लौटा। जब सुरेश ने गोलू के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया, हमें भी पता नहीं, क्योंकि खेलते खेलते हम लोग जंगल की ओर गए थे, लेकिन गोलू हमारे साथ नहीं आया। हमें लगा कि शायद वह हमसे पहले ही लौट आया होगा, इसलिए हम भी वापस आ गए। ये सुनकर सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आ गया जंगल की वह चुड़ैल जो बच्चों को चुराकर कैद कर लेती थी। कहीं उसने गोलू को भी नहीं पकड़ लिया हो, यह सोचकर उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने गांव वालों से कहा कि वे लोग उसके साथ जंगल चलें और गोलू को ढूंढने में उसकी मदद करें। लेकिन जंगल की उस चुड़ैल और रात के अंधेरे का डर देखकर कोई भी गांव वाला सुरेश के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब सुरेश ने निश्चय किया कि वह अकेले ही जंगल जाएगा और गोलू को ढूंढेगा। आधी रात होने वाली थी। सुरेश डर से कांपते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर सुरेश ने आवाज का पीछा किया। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुरेश गोलू का नाम लेकर उसे पुकारने लगा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक एक डरावना साया उसके सामने दिखाई दिया। यह वही चुड़ैल थी जो कई सालों से इस जंगल में रहती थी। उसे देखकर सुरेश डर के मारे जम सा गया। सुरेश के सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। चुड़ैल ने एक जोरदार आवाज में कहा, अगर तुम अपने बेटे गोलू को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। सुरेश डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था, लेकिन अपने बेटे को बचाने की इच्छा ने उसे चुड़ैल की शर्त मानने पर मजबूर कर दिया। चुड़ैल ने कहा, पहला सवाल, वह क्या है जो सबको दिखाई देता है लेकिन उसे छू नहीं सकती? इस सवाल का जवाब तुम्हें भूतिया कुएं के पास मिलेगा। जाओ और जल्दी करो। सुरेश ने बिना समय गंवाए उस भूतिया कुएं की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। वह कुआं जंगल के बीचों बीच था और कहते हैं कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। जैसे ही सुरेश कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? सुरेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे चुड़ैल के सवाल का जवाब चाहिए। तभी कुएं के अंदर से एक परछाई निकली और बोली, सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें इस कुएं में झांकना होगा और जो दिखेगा वो डरावना हो सकता है। सुरेश ने झांका और उसने देखा कि पानी के नीचे चांद का प्रतिबिंब था। उसे समझ आया, जवाब चांद है। वह तुरंत वहां से भागा और चुड़ैल के पास पहुंचा। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, पहला सवाल सही। अब दूसरा सवाल सुनो। वह कौन है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन किसी को भी मदद नहीं करता? इस सवाल का जवाब तुम्हें एक तांत्रिक के पास मिलेगा। सुरेश ने चुड़ैल के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। तांत्रिक का घर एक सुनसान और डरावनी जगह पर था। वहां हर तरफ तंत्र मंत्र की आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही सुरेश घर के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर तांत्रिक ध्यान में बैठा था। उसने बिना आंखें खोले कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। तांत्रिक ने सुरेश के सामने 3 मंत्र मुग्ध दिए। उनमें से केवल एक सही था। तांत्रिक ने कहा, सही मंत्र का चुनाव करो। गलत चुनाव तुम्हें यहाँ से कभी बाहर जाने नहीं देगा। सुरेश ने ध्यान से मंत्रों को देखा। पहले मंत्र में लिखा था, पैसा सबसे बड़ा है। दूसरे में लिखा था, शक्ति ही सब कुछ है। और तीसरे में लिखा था,
सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सुरेश ने तीसरे मंत्र को चुना। तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, तुमने सही चुना, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। जाओ और ये जवाब चुड़ैल को दे दो। सुरेश ने चुड़ैल के पास जाकर कहा, सच्चाई सबसे शक्तिशाली है, लेकिन यह किसी को मदद नहीं करती। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुमने फिर सही जवाब दिया। अब तीसरा और आखिरी सवाल सुनो। वह क्या है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है? इसका जवाब तुम्हें एक रहस्यमयी गुफा में रखी एक किताब में मिलेगा। गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। कहते हैं वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन सुरेश ने डर को पीछे छोड़ते हुए गुफा की ओर कदम बढ़ाया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। सुरेश ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे कुछ प्राचीन जानवर और डरावनी आकृतियां। गुफा के बीचों बीच एक टेबल पर एक पुरानी और धूल से भरी किताब रखी थी। जैसे ही सुरेश ने किताब खोली, उसमें से रोशनी निकलने लगी। किताब के पन्नों पर लिखा था, आशा वह है जो अंधेरे में भी रोशनी देती है। सुरेश ने किताब से यह जवाब लिया और तेजी से गुफा से बाहर निकला। सुरेश ने चुड़ैल के पास आकर कहा, अंधेरे में भी रोशनी देने वाली चीज आशा है। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देती हूँ। गोलू अचानक एक पेड़ के पीछे से बाहर आया और अपने पिता से लिपट गया। लेकिन तभी चुड़ैल के शरीर से रोशनी निकलने लगी और वह हवा में विलीन हो गई। सुरेश अपने बेटे के साथ गांव लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। अब गांव में लोग डरने की बजाय एक दूसरे की मदद करने और सच्चाई का रास्ता अपनाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत और सच्चाई से हम सबसे बड़े डर को भी हरा सकते हैं। और याद रखें, आशा हमेशा हमें अंधेरे से बाहर ले आती है।